बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो कि बीए कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं या मैट्रिक कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे। अगर मुझे एमएससी वाले स्टूडेंट कहेंगे तो उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्टडी इन इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी इन बीए और एडीपी प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने एडमिशन भरा होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन इसमें हर एक स्टेप मैं क्लियर करूँगा। इसलिए कुछ बच्चों ने प्रॉस्पेक्टस लेके भरा होगा और कुछ बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। जैसे ऑनलाइन आप लोग देख सकते हो कि ये ऑनलाइन का लिंक है, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट करके दिखाऊँ। ठीक है, इसके ज़रिए स्टूडेंट ने किया होगा। ठीक है, और कुछ ने मैनुअली जाके जो है वो कुरियर की होंगी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को। अब याद रखिएगा, जिन्होंने मैनुअल किया उनको 1 से 2 महीने लगेंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है उनको जो है वो उनका तकरीबन 2 हफ्ते मैक्सिमम लगते हैं। यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा और दूसरा मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगे तो ऑब्जेक्शन में ज़्यादा कोई नहीं होता। अगर प्रोविजनल कोई चीज़ आपने अपलोड की हुई है तो मैक्सिमम आपका तकरीबन 70% होता है कि ऑब्जेक्शन लग जाता है। अगर आपने कंप्लीट कोई ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोलर एग्जामिनेशन वाली की हुई है तब आपका नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने वेरीफाइड लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने मैट्रिकुलेशन का मतलब ये, जब ये 2 चीज़ें लिखी हुई आ जाए तो समझो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वेरीफाइड लिखा हुआ है तब भी तकरीबन आपका 80 to 90% आपका कंफर्म होता है। ये मैट्रिकुलेशन का मतलब ये है कि आपका रोल नंबर जारी हो गया। ठीक है, तो आपने ओपन के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हाइड की है। ये एफए का एडमिशन है। ठीक है, बीए एमए सभी का ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, उसका रोल नंबर मिल जाएगा और यहाँ से उसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसका चलान का स्टेटस जो है वो अनपेड आ रहा है। ठीक है, यानी कि अनपेड हो गया, पहले इसका पेड था। ठीक है, तो आपका स्टेटस पेड होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपने ये पोर्टल ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इंटर करोगे तो इसको साइन इन कर लेना है आपने। ठीक है, साइन इन करने के बाद मैं इसको नेवर कर देता हूँ। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपका जो है वो आ जाएगा, शो हो जाएगा कि आप जो है एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपका शो हो जाएगा कि ये बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल इसका ट्यूटर इन्फॉर्मेशन क्या है। वैसे ट्यूटर इन्फॉर्मेशन की सेपरेट लिंक भी है, चले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एकेडमिक रिकॉर्ड में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अभी तक इस बच्चे की कोई भी जारी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है। कोर्स हिस्ट्री में आपको जो है वो कोर्सेज शो हो जाएंगे, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, और ये कोर्सेज हैं। मतलब कि जो किताबें इस दफ़ा आप पढ़ रहे हो, और इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ये किताबें अभी इन प्रोग्रेस है, मतलब ये कर रहे हो। ये यूनिट से मुराद आपके क्रेडिट आवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर का नाम लिखा होता है ऑटम 2024। ठीक है, उसके बाद कोर्स, इसमें जो है ये आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, जो अपना रिजल्ट आप क्लिक करके यहाँ पर चेक करते हो, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल के अंदर आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है बेटा कि अब यहाँ पर इसका कोर्स रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑटम अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने ये देख लेना है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ब्रीफली ही आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ। कैंपस इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस आ जाता है, एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा। एग्जामिनेशन में अब यहाँ पर नंबर शो हो जाएंगे, लेकिन इसका पहला सेमेस्टर है तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। एग्ज़ाम, अच्छा, एग्ज़ाम शेड्यूल के अंदर आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। जैसे मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा, नो मैच फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी रोल नंबर स्लिप इसकी जारी नहीं हुई। अगर ऐसा ऑप्शन ना हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, 3 डॉट पर क्लिक कर डेस्कटॉप व्यू कर सकते हो। ठीक है, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल में जो है वो आपके चलान वगैरह जो आपने पे किए होते हैं वो आ जाएंगे। स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म के ज़रिए आप जो है वो अपनी करेक्शन करवा सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट मेरे से एक चीज़ पूछ रहे हैं कि सर हमने अगर एड्रेस करेक्ट करवाना हो या हमने जो है नाम करेक्ट करवाना हो तो क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आगे फर्दर मेरी एक सेपरेट वीडियो है उसके ज़रिए देख लोगे। मेलिंग ऑफ बुक्स, अब ये आ रहा है मेन चीज़, याद रखिएगा। मेलिंग ऑफ बुक्स के अंदर आपने जो मैट्रिक एफए और बीए के स्टूडेंट हैं उनको किताबें मिलती हैं, तो उन्होंने मेलिंग ऑफ बुक्स के बटन पर क्लिक करना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अब ये जो स्टूडेंट हैं एफए वाले, अब यहाँ पर उसका एड्रेस आ रहा होगा।
एड्रेस में कोशिश ये करनी है, आपने एड्रेस देखना है कि एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है। ये गलती नहीं करनी कि एड्रेस छोटा लिख दो। और एड्रेस में मैं सभी स्टूडेंट को एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, ख्याल की आप लोग सभी के लिए एक एडवाइस है, एड्रेस के अंदर, एड्रेस बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दो, ठीक है, जो आपके भाई को, ब्रदर का हो, जिसका हो, ताकि यूनिवर्सिटी जिस टाइम ये प्रिंट आउट करेगी आपकी किताबों के ऊपर तो उनके ऊपर आपका एड्रेस के अंदर ही मोबाइल नंबर लिखा होगा। कोई भी बंदे को आपका कुरियर आता है तो वो सबसे पहले फ़ोन करके पूछ लेगा कि भाई आपका एड्रेस कहाँ पर है। तो कहीं भी एड्रेस लिख रहे हो तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन किया करो, ताकि वो आपसे कॉल करके जो है वो पता कर सके कि ये किस जगह जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपके कोर्सेज शो हो रहे होंगे, ठीक है, इसमें अब डेट आ रही होगी यहाँ पर और पैकेट स्टेटस। अच्छा, जब ये डेट आ जाए और पैकेज स्टेटस पैक्ड आ जाए या इस तरह का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जाए, इसका मतलब आपको बुक्स डिस्पैच कर दी गई हैं। अगर ये स्टेटस ना आ रहा हो तो डिस्पैच नहीं की गई। अच्छा, अब एक स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चे सम टाइम जो है, जो स्टूडेंट लेट फीस पे करते हैं, ठीक है, तो वो बुक्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि जो शुरू वाले बच्चे होते हैं उनको मिल जाती हैं। सम टाइम हमारे पोस्ट ऑफिस वालों की मेहरबानी की वजह से यूनिवर्सिटी को हम बुरा भला कह रहे होते हैं, उसमें गलती यूनिवर्सिटी की नहीं होती, पोस्टमैन की होती है कि वो किताबें डिलीवर करने के बजाय यूनिवर्सिटी को वापस भेज देते कि ये एड्रेस गलत है, ठीक है, बेशक वो डिलीवर नहीं करते। तो इस सूरत में जो है वो अपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करके जो है वो आप उनसे रब्ता करके उनसे कह सकते हो कि सर मुझे बुक्स डिलीवर नहीं हुई, काइंडली अगेन डिलीवर करें, या उनको एक जो है रिक्वेस्ट फॉर्म फॉरवर्ड कर देते हो। अच्छा, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग सिस्टम। अच्छा, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग सिस्टम में भी फ़िलहाल फाल नहीं है, आपका पुराना सिस्टम जो था ट्रैकिंग वाला वही इस टाइम एक्टिव था। अच्छा, अब आ जाते हैं हम AIOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अब आपको ये लॉगिन पासवर्ड मिल गया, ये समझ आ गई। सबसे पहले आपने एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करके ट्यूटर इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव रख लेना है, ठीक है। अगर आपको इसका लॉगिन पासवर्ड नहीं मिलता तो आपने हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट करके ये लॉगिन पासवर्ड ले लेना है, ठीक है। और खुदा का वास्ता है बार बार इसको चेंज मत करना, क्योंकि ये पासवर्ड अगर आप रीसेट हो जाता है तो इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। अच्छा, आपका आगाही LMS पोर्टल नहीं होता, इसको छोड़ दो कि आपके ये दोनों पोर्टल हैं, ठीक है। आपने आ जाना है एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर, एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर। अब यहाँ से आप लोगों ने अपना एकेडमिक कैलेंडर देखना है। आपका स्टडी पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था को अकाउंट और अकाउंट हिस्ट्री और कोर्स हिस्ट्री में हमने देखना है ऑटम 2024 है, तो हम यहाँ से देखेंगे हमारा सेमेस्टर ऑटम में। हमारा स्टडी पीरियड स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2000 से और 28 फरवरी 2000, मतलब हमारा ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करना है और हमने सबसे पहले असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है, ठीक है। असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है और साथ ही मैं जो क्लिक करूँगा वो क्वेश्चन पेपर पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये दो चीज़ों पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट शेड्यूल में सबसे पहले ये FA है, तो FA के बच्चे के लिए मैं इसी शेड्यूल पर क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब अगर मेरे पास ये DOC है, हमेशा याद रखिएगा जो भी फाइल हो उसकी प्रॉपर्टी में जाके देख लो, अगर तो DOC लिखा हो तो आप डॉक्यूमेंट ओपनर करोगे। यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट होगी काइंडली ये हमेशा PDF ही अपलोड कीजिए। जब आप कोई फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं, कोई PDF, तो किसी के पास वो ओपन नहीं होती थी, तो काइंडली हम पर रिक्वेस्ट होगी एक ही फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, ठीक है। या तो PDF कीजिए या और दूसरा कोशिश कीजिए कि PDF गूगल क्रोम के ज़रिए अगर आप अपलोड कर देंगे तो वो डेस्कटॉप पर ही स्टूडेंट को शो हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं जो है वो आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ, सारे स्टूडेंट सुनेंगे, अगर BA वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वाले भी, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, यहाँ से शेड्यूल के पर डेट देख लेनी है कि आपकी 31/5 है, दूसरी आपने 24/6 है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आपकी डेट शो नहीं हो रही, ठीक है। जो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं ये तो सर डेट गुजरी हुई है, तो बेटा आपका स्टडी पीरियड स्टार्ट होने है। स्टडी पीरियड मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्ट होना है 1 नवंबर 2000, अभी नवंबर में, और आज ये वीडियो मैं अक्टूबर में बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 1 नवंबर को स्टडी, यानी कि मुझे ये जो शेड्यूल असाइनमेंट का मिलेगा ना, ये 1 नवंबर के बाद मिलेगा, यानी कि दिसंबर में इसको मैं चेक करूँगा तो जो है ये मुझे शेड्यूल डेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, मैट्रिक FA और BA वाले अगर स्टूडेंट चाहें तो वो उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो चारों असाइनमेंट या दोनों असाइनमेंट इकट्ठे भी भेज सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपने सबसे पहले अपने ट्यूटर से कांटेक्ट करके ट्यूटर से अलाउ करवा देना कि सर मैं जो है वो थोड़े से पैसे बचाना, थोड़े से पैसे आपके बच जाएंगे, अगर आप चारों या दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठी भेजना चाहो तो भेज सकते हो, ठीक है।
2024 ऑटम जो है मैट्रिक एफए, इसके जो है ना वो आप लोगों ने इकट्ठी असाइनमेंट ट्यूटर को लिखनी है। अब आपको डेट पता चल गई, डेट आपको इसी तरीके से पता चलेगी शेड्यूल के ज़रिए। अब आ जाते हैं हम सवालिया पर्चे की तरफ। सवालिया पर्चे में आपने एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, क्वेश्चन पेपर के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर इस तरह का व्यू ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके गूगल क्रोम में आपने डेस्कटॉप व्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन पर क्लिक किया तो बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर देख लोगे कि ये क्या लिखा हो, स्प्रिंग 2024, मतलब कि मुझे असाइनमेंट लिखनी है ऑटम 2024 की। यहाँ पर तो स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये असाइनमेंट तो मेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका 1 नवंबर के बाद टेन्योर स्टार्ट होगा, तो 1 नवंबर के बाद आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन आएंगे। तो मैट्रिक वालों के लिए SSC होता है। SSC क्या होता है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं को कहते हैं। और बीए वालों के लिए नीचे वाला लिंक होगा, कवरिंग पेज के लिए आपका ये लिंक होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख लेता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा आप लोगों के ये लिंक अपडेट कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से आपने ना कोर्स हिस्ट्री में से मैं कोड देख लूँगा, 316 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ 316, ठीक है। अब ये 316 मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसके बटन पर क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी को मैं पहले भी इन्फॉर्म करता रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने असाइनमेंट की डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो वो आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस चीज़ पर। और अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 असाइनमेंट्स हैं। अब सबसे पहला काम आपने ये क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहार 2024, जबकि मेरा जो स्प्रिंग को बहार कहते हैं और मेरा क्या है, खिज़ां, जिसका मतलब ऑटम होता है। ऑटम 2024 मतलब ये वाली मेरी असाइनमेंट्स नहीं है, ठीक है। मेरी असाइनमेंट्स आएंगी नवंबर दिसंबर में। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर आपको असाइनमेंट नवंबर दिसंबर में मिल गई हैं तो सबसे पहले शेड्यूल डेट्स देख लो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके सवाल होंगे 1 2 3 4 5, ये पहले असाइनमेंट के सवाल हैं 1 2 3 4 5, ये दूसरे असाइनमेंट के सवाल हैं। इनके जवाब आपने किताब खोल के जो है वो लिख लेने हैं। अब कितने कितने लिखोगे ये मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। 3 पेजेस मैक्सिमम 4 पेजेस एक असाइनमेंट के लिए, एक सवाल के लिए काफ़ी होंगे, ठीक है। लेकिन इनको डिटेल में आपने खुद लिखना है। कोशिश ये करोगे, कोशिश नहीं, मैं लाजमी सभी स्टूडेंट को करता हूँ, बेटा कोशिश ये कीजिएगा जो लोग असाइनमेंट सेल कर रहे हैं उनको हरगिज़ आप बाइकआउट करो। थोड़ा सा खुद पढ़ो, ये नहीं करो कि असाइनमेंट बेचने वाले हैं वो आपको 100 200 300 400 1000 रुपये की, बल्कि 50 रुपये की भी असाइनमेंट देना, उससे कहो यार तुम मेरे से दूर रहो। क्योंकि एक चीज़ होती है हलाल डिग्री कमाना और एक चीज़ होती है हराम कमाना, ठीक है। हलाल तरीके से जिस टाइम आप डिग्री एक्वायर करोगे तो आपको पेपर में कोई मुश्किल नहीं होगी और असाइनमेंट लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ईज़िली अगर आप किताबें पढ़ लोगे एक दफ़ा आप ईज़िली असाइनमेंट लिख लोगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप असाइनमेंट परचेस करते हो तो इन फ्यूचर आप पेपर देते हो तो पेपर में आपके कम नंबर आएंगे। अगर आप असाइनमेंट खुद से लिखते हो, आप पेपर देते हो, तो आपके पेपर की तकरीबन 80% तैयारी आपकी असाइनमेंट से हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स देख ली, असाइनमेंट्स डाउनलोड कर ली। असाइनमेंट्स आपने अपने ट्यूटर को कोरियर करवाना है। कोरियर का एड्रेस ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्यूटर का एड्रेस। इस ट्यूटर के एड्रेस पर आपने कोरियर करवाना है हर एक ट्यूटर को, ठीक है। 4 असाइनमेंट इकट्ठी भी करवा सकते हो, नो इशू, ठीक है। अब असाइनमेंट्स हो गई, आपका दूसरा काम हो गया। अच्छा, तीसरा काम होता है आपका, अब याद रखिएगा, तीसरा काम होगा अगले सेमेस्टर के दाखिले। जैसे ही आप दूसरी असाइनमेंट की आपके पास लास्ट डेट होगी तो अगले सेमेस्टर का दाखला खुल जाएगा। आपने अपने अगले सेमेस्टर का दाखला जो है वो फ्रंट पे आ जाओगे इसी पोर्टल के ज़रिए, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डेट शो हो रही होंगी जब दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस पर भी मेरी सेपरेट वीडियो है। यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर्स कोड होंगे वो मेरी सेपरेट वीडियो है, वो देख लोगे। ऊपर नीचे लिंक भी आ जाएगा एंड में, तो सेकेंड सेमेस्टर का दाखला करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है वो आ जाओगे, जब दाखिला कर लोगे, फीस भर दोगे, तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चालान पे करना होता है, ठीक है। आप आ जाओगे एग्ज़ाम एंड ग्रेड पर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे एग्ज़ाम्स पर और यहाँ पर आके सर्च के बटन पर क्लिक करके अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करोगे और जाकर पेपर दे दोगे और अपने रिजल्ट का वेट करोगे और फिर आप अगले सेमेस्टर में सेम यही तरीक़ेकार इख्तियार करोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ आपको।
कमेंट्स का जवाब देने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूं, पहली चीज़ अपना इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। तीसरी चीज़ असाइनमेंट की डेट चेक करना। चौथी चीज़ हो गया आपका एडमिशन करना। पांचवी चीज़ क्या हो गया, आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी और पेपर देना है, ठीक है। बुशरा ने कहा सर अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है और एडमिशन स्प्रिंग में लिया है, तो पेपर स्प्रिंग में लिखने हैं। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो वो आपने अभी, ये आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। ये अभी मैंने जो वीडियो बताई है आपने ऑटम के लिखने होंगे, स्प्रिंग के नहीं। सर क्वेश्चन नंबर जैसे अपने असाइनमेंट में देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरे सवाल। अच्छा, उसमें यह है कि आपने, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप इजीली देखोगे, अगर उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपने 5 लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, आपने अपनी तरतीब नहीं लगानी, ठीक है। सर पेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पेन के लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, डॉलर का जो होता है ना, आगे उसके आगे प्लास्टिक की क्लिप लगी होती है, वो मुझे ज़्यादा सूटेबल किया है, ठीक है। ऐसा पेन इस्तेमाल करो जिससे आपकी राइटिंग की स्पीड तेज़ हो, एज़ कम्पेयर टू आप ऐसा पेन इस्तेमाल करो जिससे आप राइटिंग बनाओ, ठीक है। तो पहला पेज हमेशा कोशिश किया करो राइटिंग बनाने वाला खूबसूरत हो। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, असाइनमेंट काम करने के बाद अपलोड कहाँ करने हैं? अपलोड असाइनमेंट अपने तो बताया नहीं। अच्छा, असाइनमेंट अपलोड और भेजने का तरीका, असाइनमेंट डाउनलोड और भेजने का तरीका। अच्छा सॉरी, आपको मे भी वो वीडियो ना मिली हो, असल में जो है ना वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शेयर की हुई है। अभी तो ये मैंने आपको बताया सिर्फ बीए का तरीक़ेकार, ठीक है। ये लिंक पहला वीडियोस वाला लिंक होता है भाई, इसको ओपन कर लिया करो, ठीक है। इस पे होगा मोबाइल से अपलोड करने का तरीके वाली वीडियो, आप देख लिया करोगे। असाइनमेंट जमा कराने का तरीका फ्रॉम सेल फोन, ये देखो, ये कंप्लीट वीडियो है, इसको देख लोगे आप तो आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा। ऑनलाइन फ़ीस रिफ़ंड का ऑप्शन सीएमएस के थ्रू किया है, काम कर सीएमएस के थ्रू भी करो और मैनुअल भी भेजो, क्योंकि सीएमएस के थ्रू जो होता है ना वो सम टाइम प्रोसेस नहीं होती एप्लीकेशन, मुझे कुछ कर लगा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैनुअल भी भेजना। गॉड ब्लेस यू सर, हेल्प सर क्विज़ रिपेयर का कुछ करें। अच्छा हाँ बिल्कुल यार, ये मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली, अगर मेरे हायर ऑफिशियल जो वीडियो देख रहे हैं। सर क्विज़ में बच्चों को बहुत सा इशू फेस करना पड़ा है कि क्विज़ सम टाइम वर्कशॉप के दरमियान आ रहा है, ठीक है, सम टाइम वो क्विज़ एंड में आ रहा है, सम टाइम एक दफ़ा मेरे पास प्रूफ भी है, कहेंगे तो वो प्रूफ भी मैं दिल कर रहा है कि शेयर कर दूं। एक ट्यूटर ने, एक रिसोर्स पर्सन ने क्विज़ का टाइम रख दिया, ईयर रख दिया 2023, अब 2024 चल रहा है। अब वो जैसे ही उन्होंने 23 का पूरा दिन गुजर गया और 23 के अंदर उन्होंने फिर वो शाम के टाइम आके 4 बजे जाके उन्होंने उसकी डेट चेंज की, तो बच्चों ने फिर वो जाके क्विज़ किया। अब जो बच्चों ने सुबह से लॉगिन कर रहे थे उनको तो क्लिक ही नहीं हुआ होगा, तो वो सम टाइम ये छोटी मोटी मिस्टेक हो रही हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं किस चीज़ से, क्विज़ से। तो हमारा काम जस्ट क्विज़ जो है वो, क्विज़ अगर बच्चों को 2 दफ़ा थोड़ा सा टाइम दे दें, 2 क्विज़ की अटैम्प्ट दे दें, एक स्टार्ट में दे दें, एक एंड में दे दें, एक प्री क्विज़ हो जाएगा, एक आप उसको कर दें कि एंड में क्विज़, जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। बाकी जो है वो क्विज़ बहुत से जो बच्चे हैं वो आपको पता है किस तरीके से कर रहे हैं। सर प्लीज़ गाइड कर दें कि सेमेस्टर बीएड के रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है तो रीअपेयर के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते थे आप, लेकिन उस टाइम नहीं कर सकते थे, 1 साल पहले, अब आप कर सकते हो। फजूल यूनिवर्सिटी है क्या, मजाक बनाया है? नहीं यार, बहुत से बच्चे जो है ना सीरियसली परेशान हूँ। नबील मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फजूल नहीं है। असल में पता क्या चीज़ है, कुछ नई चीज़ें होती है ना वो हम लोग यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। अब कौन सी आप फजूल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दिखा दो जिसमें सिर्फ पेपर देने के लिए 6 दिन के लिए आपको जाना पड़ रहा है, दाखिले आपके भाई ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपके ट्यूटर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आ रही है, आपकी जो है असाइनमेंट का तरीक़ेकार ऑनलाइन है, किताबें आपको घर पे मिल रही हैं, और सिर्फ 6 दिन के लिए पेपर देने के लिए जाना पड़ रहा है। असल में पता क्या, यूनिवर्सिटी के कुछ यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही गाइड नहीं कर रहे बच्चों को। अगर आप बच्चों को तरीका सिखा दो ना कि बेटा आपने इस तरीके से ये चीज़ करनी है, वो एक दफ़ा तरीका समझ आ जाए तो ईज़िली आप वो सिस्टम पे
के ऊपर सिस्टम को समझ लो, तो वो जो है मैं अब पिछले 2017 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट देखते हैं मेरी वीडियोस। तो वो जो स्टूडेंट देखते हैं ना, अब 10 लाख स्टूडेंट थे इस्लामिक वर्ल्ड में, तो वो 2 लाख 2.5 लाख सालाना मेरी वीडियोस वॉच हो रही होती हैं। तो वो जो स्टूडेंट साल में देख रहे होते हैं, तो उनको मैं समझा रहा होता हूँ कि इस तरीके से करना है। जब वो स्टूडेंट उस चीज़ को समझेगी ही नहीं, तो फिर तो उनके लिए अलबत्ता ये है आपकी, मैं एग्री करूँगा कि जो स्टूडेंट के 0 मार्क्स आए और उन्होंने पेपर दिया और उनके रिजल्ट भी चेक नहीं हुए, या ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एक महीने तक डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ, अभी भी मेरे पास केस मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि एक महीना हो गया उनकी डिग्री प्रोसेस नहीं होती। वो परेशानी की बात है। सर मैंने पिछले सेमेस्टर में रिजल्ट में मार्क्स नहीं लगे थे और फेल कर गया था। अब मैं ये देखो, अभी मैं कमेंट पढ़ी नहीं और कमेंट ऊपर जो बात कर रहा था बिल्कुल वही है। मैंने एप्लीकेशन भेजी थी, रिजल्ट अपडेट हो गया है, बस हो गई। अच्छा, लेकिन अभी तक सब्जेक्ट में एडमिशन भेज चुकी थी, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने फिर सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए। अब रिजल्ट में फेल आया है, पिछले रिजल्ट में भी पास हूँ। ये मेरे लास्ट सेमेस्टर है, मींस कोर्स को मुकम्मल हो गए हैं। क्या अब मैं पैसे हूँ या फिर रिज़ल्ट कार्ड अभी तक नहीं आया? और उसका अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपका पहले वाला पास है और दूसरे वाला पास नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पास ही हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर किसी स्टूडेंट का ऐसे हो फर्दर एडमिशन भर दे, तो ओवरऑल अगर आपने एक ही सब्जेक्ट के साथ एडमिशन भरा हुआ है ऐड के सेमेस्टर के ज़रिए, तो आप एक का रिफ़ंड भी करवा सकते थे, लेकिन अब डिग्री के लिए अप्लाई करो। सर लास्ट सेमेस्टर एडमिशन किया था, थर्ड सेमेस्टर में सेकंड पेपर मिस हो गया और लास्ट सेमेस्टर में एडमिशन कर रही हूँ, इस वक्त तक नहीं हुआ। अब मे भी आपका अगर अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे मेल कर दो, ठीक है। अभी एडमिशन ओपन है, लेकिन होप सो आपका इशू क्लियर हो गया है। कंटिन्यू स्टूडेंट ऑनलाइन भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, कंटिन्यू वालों के लिए है ही ऑनलाइन, उनको मैनुअल वो भेजते ही नहीं है फॉर्म। अपना ख्याल रखेगा, बीए का इसी तरीके से है इंशाल्लाह। अल्लाह जो है किया तो आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।